छोटी बच्ची ने अचानक देखा कि उसके पापा की कंपनी काले धुंध से घिरी हुई है। ये धुंध असल में एक बुरा श्राप था। बच्ची ने तुरंत जादू से एक फॉर्मेशन बनाया ताकि धुंध को मिटा सके, लेकिन तभी वह दुष्ट तांत्रिक आ गया जिसने ये श्राप रचा था। उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी, बच्ची अकेले उसे हरा नहीं पाई। सौभाग्य से उसी वक्त उसके पापा वहाँ पहुँच गए। तांत्रिक अपनी चाल छुपाने के लिए दोनों को दूर भगाने लगा, लेकिन निर्णायक पल पर बच्ची ने एक तावीज निकाला और उसे भगा दिया। फिर उसने जादू दोबारा चलाया और आखिरकार धुंध पूरी तरह से गायब कर दी। मगर इतनी शक्ति खर्च करने से बच्ची थक कर सो गई। जब वो जागी, उसके पापा को गुस्सा आया कि उसने इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली। बच्ची खुश थी कि पापा उसकी परवाह करते हैं, लेकिन जिद्दी पिता ने कहा कि उन्हें वह पसंद नहीं। तुरंत बच्ची ने उनके ऊपर तावीज चिपका दिया। फिर जब उसने दोबारा पूछा तो पापा मान गए कि उन्हें अपनी बेटी बहुत पसंद है। बच्ची की शरारत देखकर पिता बेबस से मुस्कुरा दिए। उसी समय दादी भी पहुंच गई। पोती को सुरक्षित देखकर वो चैन से भर आई, लेकिन बेटे को डांट पड़ी कि अपनी बेटी का ध्यान भी नहीं रख पाया। बच्ची ने तुरंत सफाई दी कि ये पापा की गलती नहीं बल्कि उसकी अपनी शरारत थी। दादी भी अपनी पोती की मासूमियत और चंचलता देखकर खुश हो गई। ये देख पिता का मन भी अंदर से पिघल गया, लेकिन दादी के आने का दूसरा मकसद था। उन्होंने सुना था कि एक चैरिटी ऑक्शन में ऐसा सामान आने वाला है जिससे बेटे के लकवाग्रस्त पैरों का इलाज हो सकता है। ये सुन बच्ची जिद करने लगी कि वो भी साथ जाएगी। जल्द ही वो दोनों ऑक्शन पहुंचे। वहाँ पिता का सौतेला भाई भी मौजूद था। उन्हें ये नहीं पता था कि वही भाई इस तांत्रिक को भेज चुका था ताकि पूरे खानदान की दौलत पर कब्जा कर सके। नीलामी शुरू हुई। जो वस्तु शुभता का प्रतीक कही जा रही थी, असल में एक मूर्ति निकली। बोली पर बोली लगने लगी और आखिरकार पिता ने सबको चुप कराने के लिए सीधे $10 लाख की बोली लगा दी। लेकिन उसी समय बच्ची ने महसूस किया कि इस मूर्ति से और भी गहरी काली धुंध निकल रही है। उसने तुरंत पापा को रोक दिया।